हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल लूम। आज हम बात कर रहे हैं एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से एक अहम सवाल पूछा है। क्या कोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को बिल पर असेंट देने या रोकने के लिए कोई डेडलाइन दे सकता है? ये सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के डिसीजन के बाद, जहां कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा जब कोई गवर्नर के थ्रू बिल भेजा जाएगा। इस मुद्दे पर क्लैरिटी पाने के लिए प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 क्लॉज 1 का यूज़ करके 14 लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। इनमें से कुछ मुख्य प्रश्न ये हैं: क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं आर्टिकल 201 और 200 के अंडर, क्या वो जस्टिशिएबल हैं? क्या कोर्ट्स टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जबकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं देता? ये रेफरेंस अब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया है आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत। ये उसके तुरंत बाद आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, जिसमें उन्होंने असेंबली से दोबारा पास हो चुके बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया। राष्ट्रपति जी ने ये भी सवाल उठाया है, क्या हर बार जब गवर्नर कोई बिल रिजर्व करता है तो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना मैंडेटरी है? और क्या जुडिशरी किसी बिल के लॉ बनने से पहले ही उसके कंटेंट पर रिव्यू कर सकती है? एक और इम्पॉर्टेंट सवाल था, क्या आर्टिकल 142 के अंडर कोर्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कर सकता है? सबसे ज़रूरी बात, राष्ट्रपति ने ये हाईलाइट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि इन डिसीजंस में फेडरलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट और सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसे मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इन्हें सिर्फ एक टाइमलाइन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आइए अब बात करते हैं थोड़े से इसके बैकग्राउंड की। 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर्स को बिल्स पर टाइमली डिसीजन लेना होगा और प्रेसिडेंट को भी जब कोई बिल उनके पास गवर्नर के थ्रू आता है तो 3 महीने के अंदर फैसला लेना चाहिए। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई टाइम लिमिट्स नहीं थे। कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर के एक्शन को इलीगल भी डिक्लेयर किया। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस जजमेंट के अगेंस्ट आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है। उन्होंने टोटल 14 लीगल क्वेश्चंस रेफ़र किए हैं जिसमें ये क्लियर करने को कहा गया है कि क्या कोर्ट ऐसे टाइमलाइंस दे सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन खुद साइलेंट है। अब हम बात करेंगे उन 14 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस की जो राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के तहत भेजे हैं। चलिए एक एक करके उन सवालों को समझते हैं। पहला, जब किसी गवर्नर के पास कोई बिल आता है आर्टिकल 200 के अंडर तो उनके पास क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस होते हैं? दूसरा, क्या गवर्नर को अपने डिसीजंस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस का पालन करना ज़रूरी है? तीसरा, क्या गवर्नर का डिस्क्रिशन आर्टिकल 200 के अंडर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? चौथा, आर्टिकल 361 कहते हैं गवर्नर पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट बार है? पांचवा, जब कॉन्स्टिट्यूशन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करता तो क्या कोर्ट अपने ऑर्डर्स के थ्रू टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब कर सकता है? छठा, क्या प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन अंडर आर्टिकल 201 जस्टिशिएबल है? सातवां, जब आर्टिकल 201 कोई क्लियर टाइमलाइन या प्रोसेस नहीं बताता तो क्या कोर्ट्स इंटरवेंशन कर सकते हैं? आठवां, क्या प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी है जब गवर्नर कोई बिल रिजर्व करता है? अगला सवाल, क्या गवर्नर या प्रेसिडेंट के डिसीजंस को तब चैलेंज किया जा सकता है जब बिल अभी लॉ नहीं बना हो? 10वां सवाल, क्या कोर्ट किसी बिल के लॉ बनने से पहले उसके कंटेंट पर रूलिंग दे सकता है? 11वां, क्या आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर के डिसीजंस को रिप्लेस कर सकता है? 12वां, क्या आर्टिकल 200 गवर्नर के लिए कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है? 13वां सवाल, क्या आर्टिकल 201
प्रेसिडेंट के लिए कोई प्रोसेस या टाइम फ्रेम फिक्स करता है? और अंत में, जब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो आर्टिकल 142 की क्या लिमिटेशंस हैं? दोस्तों, ये 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 8 के डिसीजन के बाद उठाए गए हैं, जिसमें कोर्ट ने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के असेंट के लिए टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब किए थे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं: क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के डिसीजन जस्टिशिएबल हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन मेंशन ही नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स दे सकता है? और आर्टिकल 361 जो गवर्नर को प्रोटेक्शन देता है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू से पूरा एग्जेम्प्ट करता है? ये सभी सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने विचार के लिए रखे गए हैं। इनका फैसला सेंटर और स्टेट्स के बीच के पावर बैलेंस, जुडिशरी के रोल और लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्क्रिशन वर्सेस अकाउंटेबिलिटी की, क्या कोर्ट बता सकता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना डिस्क्रिशन कैसे यूज़ करें? क्या हर बार प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए जब कोई बिल रिजर्व किया जाता है? और उन्होंने ये भी कहा कि डीम्ड असेंट यानी बिल ऑटोमेटिकली पास हो गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। दोस्तों, एक इशू और उठा है आर्टिकल 142 का। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पावर्स का यूज़ करके प्रेसिडेंट या गवर्नर के डिसीजंस को रिप्लेस कर सकता है? जब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं तो क्या कोर्ट का इंटरफेरेंस जस्टिफाइड है? प्रेसिडेंट ने पॉइंट आउट किया कि स्टेट्स अब आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जबकि ये फेडरल डिस्प्यूट्स हैं और आर्टिकल 131 के तहत आने चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी के बीच के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इन इश्यूज़ में फेडरलिज्म, लॉ का यूनिफॉर्मिटी और सेपरेशन ऑफ पावर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये मैटर सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को रीडिफाइन कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के टाइमलाइंस वैलिड हैं या प्रेसिडेंट और गवर्नर का डिस्क्रिशन सुप्रीम है? इसका जवाब फ्यूचर में हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, पर तब तक ये डिबेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और लीगल लूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां लॉ को हम सिंपल बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।